और स्कूल में एक छात्र अपनी गलती के लिए माफी मांगता रहा, फिर उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। एमपी के रतलाम की इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। बच्चा स्कूल में रील बना रहा था और बताया जा रहा है कि इस पर प्रिंसिपल ने उसे डांट लगाई और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि अपनी जान देने की वो कोशिश करने लगता है। सवाल ये है कि क्या ये रोका नहीं जा सकता था? क्या बच्चे की काउंसलिंग कर उसे समझाया नहीं जा सकता था? देखिए रिपोर्ट। छात्र सॉरी बोलता रहा। वो कान पकड़कर बैठ गया। वो माफी मांगता रहा, फिर तीसरी मंजिल से लगा दी छलांग। एमपी के रतलाम में हुई ये घटना झकझोर देने वाली है। ये खबर हर माता पिता, हर स्कूल के टीचर के लिए देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, ताकि फिर कोई बच्चा ऐसा दर्दनाक कदम ना उठाए। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी वीडियो देखिए। Separate mobile is having. Yeah, that's all it. I don't want your sorries at all. You just crying. You just get lost. छात्र कान पकड़कर प्रिंसिपल के सामने खड़ा है, लगातार सॉरी मैम बोल रहा है। Letter we don't want. This type of children in the school. No way. वो 1, 2, 3 या फिर 10 बार नहीं, बल्कि करीब 40 बार सॉरी मैम बोलता है, माफी मांगता है। लेकिन प्रिंसिपल उसे लगातार डांट लगाती है। छात्र कान पकड़कर सिर झुकाकर सॉरी कहता रहता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कोई सॉरी नहीं। उसको सस्पेंड करने की बात कही जाती है। Now we are suspending you. No. ठीक है. You just be there. You don't cause. इसके बाद छात्र दौड़ता हुआ जाता है और तीसरी मंजिल से छलांग लगा देता है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आखिर क्यों छात्र जान देने की कोशिश में छलांग लगा देता है? आपको पूरी घटना बताते हैं। वो 8वीं कक्षा का छात्र है। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को वो स्कूल में मोबाइल लेकर गया था। इस दौरान उसने क्लास का वीडियो बनाकर अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में छात्र और टीचर नजर आ रही थी। इसकी जानकारी क्लास टीचर तक गई, फिर स्कूल की प्रिंसिपल तक जानकारी पहुंची। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में छात्र को बुलाया गया। आरोप है कि प्रिंसिपल ने सस्पेंशन के बाद करियर खत्म होने और मेडल छीनने की बात कही थी, जिसके चलते छात्र इतना डर गया कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की। इस दौरान स्कूल में बच्चे के पिता को भी बुला लिया जाता है। उन्हें तब तक इस बात के बारे में कुछ पता नहीं था। छात्र जैसे ही कूदता है, स्कूल में हड़कंप मच जाता है। छात्र के पिता और स्कूल स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि सिर को छोड़कर उसे कई जगह पर चोटें आई हैं, कई हड्डियां भी टूट गई हैं, ये भी कहा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि बच्चा जिस वक्त कूदा, पिता स्कूल के वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। घटनाक्रम के बाद वो दौड़कर मौके पर पहुंचे। प्रिंसिपल रूम से निकलने से लेकर कूदने तक का पूरा घटनाक्रम सिर्फ 4 मिनट के भीतर हुआ। स्कूल में जब पहुंचा तब पता चला एकदम से कि वो गिर गया है, तो हम उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए। किस लिए बुलाया था स्कूल में, क्या बात कर रहे हैं? अब वो बात ही नहीं हो पाई ना, हम मेरे स्कूल से किस मैटर में बुलाया था ये बात ही नहीं हो पाई। अब वो हो सकता है कि कोई शिकायत हो या फिर अभी इसको 8 दिन बाद नेशनल खेलने जाना था, तो वो बात हो उसके लिए बुलाया हम लोगों ने। तो बच्चे ने कुछ मालूम तो पड़ा होगा कि ऐसे कोई अभी तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है क्योंकि उसका शायद ये फ्रैक्चर हो गया है। इस घटना का काफी विरोध हो रहा है। स्कूल के बाहर लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। स्कूल की मान्यता निरस्त करने की मांग की जा रही है। पुलिस के द्वारा जांच की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से जांच समिति गठित कर दी गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्कूल प्रबंधन
कि जो भी कमियां रहेंगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुलिस प्रशासन को टीआई साहब को हमने वैधानिक कार्रवाई के लिए पत्र लिख दिया है। वहीं खबर है कि परिजन छात्र को बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद लेकर गए हैं। इस बीच स्कूल की प्रिंसिपल का बयान आया है। परिवार के आरोपों को गलत बता रही हैं। पूरे सबूत आपके सामने, पूरे वीडियो वाले के सब कुछ आपके सामने है। लेकिन घटना तो हुई है। छात्र इतना क्यों डर गया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की? बताया जा रहा है कि छात्र राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग खिलाड़ी है। सस्पेंशन की बात पर वो अपने करियर को लेकर घबराने लगा। क्या स्कूल उसे बेहतर ढंग से नहीं समझा सकता था? जो टीनेजर्स हैं उनमें हमें एक चीज समझ में आती है कि ये टीनेजर्स जो होते हैं इनमें डिसीजन निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। तो अगर इनके पास कोई समस्या आती है तो उसको सॉल्यूशन उनको समझ में नहीं आता कि इसको कैसे हल किया जाए। इसकी बजाय वो उस समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और इस समस्या को हल करने का तरीका उनके हिसाब से जो है एक्सट्रीम स्टेप, मतलब अवॉइडेंस करना, एस्केप करना, यही इसका हल समझ में आता है उनको, क्योंकि उनको बाकी दूसरा हल समझ में नहीं आता है। ये 3 घटनाएं हाल ही की हैं। दिल्ली में 16 साल का एक छात्र जान देता है। बताया जा रहा है कि वो स्कूल में मानसिक उत्पीड़न से परेशान था। जयपुर में 4th कक्षा की अमायरा स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे देती है। कहा जा रहा है कि 9 साल की बच्ची को स्कूल में परेशान किया जा रहा था। अब रतलाम से आई खबर, 3री मंजिल से छात्र कूद जाता है। आखिर छात्र इस हद तक क्यों पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।